प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बुद्धि, शरीर, पुष्टि शरीर जो स्वस्थ रहता है, पुत्र ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जिन भाविकों का या जातकों का गुरु बलवान होता है, उनकी बुद्धि तीव्र होती है, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति होती है, उनका शरीर सही रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है, पुष्टि रहती है, बलवान रहता है, पुत्र प्राप्त होता है और ज्ञान का भंडार होता है, जिनका बुद्ध बलवान होता है। जिन जातकों का बुद्ध गुरु कमज़ोर होता है, तो उन जातकों की बुद्धि सही नहीं होती, मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं और शरीर भी उनका सही नहीं रहता, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, शरीर में हड्डी होती हैं, मांस बिल्कुल नहीं होता, उनका गुरु कमज़ोर होता है और उनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती। पुत्र होता है तो कोई काम का भी नहीं है और ज्ञान की कमी होती है गुरु के कमज़ोर होने पर। अब देखिए, ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु को बलवान करना चाहिए। अब गुरु को बलवान करने के लिए क्या करने हैं मैं बता रहा हूँ आपको। यदि गुरु आपका कमज़ोर है, कष्टकारक है, कष्ट देता है, तो देखिए, गुरुवार के दिन चने की दाल, बेसन और बेसन का हलवा या बेसन की बनी चक्की, मिठाई, बर्फ़ी और तुअर, जिसको अरहर की भी दाल बोलते हैं, खानी चाहिए। पीले रंग के फल और पीले रंग के मिष्ठान का सेवन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। यानी हमारा भोजन पीले रंग का होना चाहिए। गुरु का रंग पीला है और वैसा ही आप अगर प्रयोग करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, बलवान होंगे। और गुरु को बलवान करने के लिए पीले रंग की पोशाक, पीले वस्त्र आदि विशेष कर धारण करें। कम से कम गुरुवार को तो धारण करें ही। देखिए, गुरु जो है कुंडली के दूसरे घर और पंचम भाव और दसम भाव का कारक ग्रह है। तो दूसरा भाव होता है वाणी का, विद्या का, धन का। अगर गुरु कमज़ोर है तो विद्या आपकी कमज़ोर होगी, वाणी कमज़ोर होगी, कर्कश वाणी हो जाएगी और धन में कमी आएगी। और पंचम भाव है विद्या का और पुत्र का। तो देखिए, अगर गुरु कमज़ोर है तो आपके पुत्र जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा, पहले तो होगा ही नहीं, और होगा तो वो कोई काम का नहीं, आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। और विद्या में भी कमी आती है। दसम भाव है पिता का और कर्म का। अगर गुरु कमज़ोर है तो आप काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपके पिताजी रुष्ट रहेंगे। मानी ये गुरु कमज़ोर होने से पिता और कर्म का क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपको गुरु को बलवान करने के लिए ऊपर बताए जितने भी मैंने उपाय बताए उनको करें, और उसके साथ शिक्षक, गुरु, ब्राह्मण, साधु संत और गौ माता की सेवा करें तो आपका गुरु बलवान हो जाएगा। एक उपाय और कर लें, गोरी गाय मतलब पीले रंग की जो गाय होती है, उस गाय को आप गुरुवार के दिन
शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करें। चने की दाल, थोड़ा गुड़ आटे में थोड़ा मिला करके गाय को चरावें। इससे आपका गुरु बलवान हो जाएगा, आपकी बुद्धि सही हो जाएगी, शरीर आपका पुष्ट हो जाएगा, ताकत आ जाएगी, पुत्र इच्छानुसार पुत्र की प्राप्ति होगी और ज्ञान के भंडार आपके बन जाएंगे, खूब ज्ञानवान हो जाएंगे। इस तरह से आप काम करें तो मेरा ये वक्तव्य आपको अच्छा लगे, आपकी सहायता करे, आपके काम आवे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।